हामीले हिजो यो उत्तोलकको बारेमा राम्रोसँग बुझेका थियौं। उत्तोलक के हो, उत्तोलकका तीनवटा प्रकार र कुन उत्तोलकको गति अनुपात एक भन्दा बढी, एक भन्दा कम अथवा एक हुन्छ, कुन उत्तोलकको गति अनुपात जहिले पनि एक भन्दा बढी र कुन उत्तोलकको गति अनुपात जहिले पनि एक भन्दा कम हुन्छ। यो सबै कुराहरुको बारेमा तिमीहरूलाई म राम्रोसँग सम्झाएका थिए र लास्ट टाइम हामीले पढेका थियौं के को बारेमा त आन्तरिक फेदरा गति अनुपात के हो भन्ने कुरालाई राम्ररी पनि बुझेका थियौं। कुरा बुझ्यो? जुन विद्यार्थीहरु आएको थिएन हिजोको क्लास एकदमै अनिवार्य रूपमा हेर्नै पर्ने हुन्छ। किन? यदि हिजोको क्लास तिमी हेरेन भने किनकि हामी जति पनि प्रकारका सरल पढ्छौं नि त सबमा गति अनुपात र आन्तरिक फेदराका कुरा गर्छौं नि। तब त्यो आन्तरिक फेदरा के हो हैन, आन्तरिक फेदरा के हो र गति अनुपात के हो, त्यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त कमसे कम जुन विद्यार्थी आएको थिएन त्यो भिडियो राम्ररी गएर हेरिहाल्ने, एकदम देख्नै पर्ने हुन्छ। किनकि त्यो हिजोको क्लास यदि गरे छैन भने जुन आउने जुन हाम्रो क्लासहरु हुन्छ त्यसमा तिमीहरूलाई डिफिकल्ट हुन जान्छ। त्यही भएर त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि हिजोको क्लास एकदमै अनिवार्य रूपमा देख्नै नै पर्ने हुन्छ। कुरा बुझेको हैन? ल अब तिमीहरू ध्यान दियोस् है, यसमा हामीलाई धेरै प्रकारका सरलथहरुको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। जसमध्ये सबभन्दा पहिले दिएको छ हामीलाई के को बारेमा त घिर्नीको बारेमा। तिमीहरूलाई बताएका थिए म कि धेरै सरलयन्त्रहरु छ। सरलयन्त्र के गरेको हुन्छ त धेरै प्रकारका हामीलाई सरलयन्त्रबाट हामीले फाइदा उठाइरहेका हुन्छौं। जसमा तिमीलाई बताएका थिए कम बल लगाएर बढी बलमा प्रवर्धन गर्नु। त्यसपछि तिमीहरूलाई म बताएका थिए अर्को कुरा के त यसले कार्यलाई सहज बनाउँछ, सजिलो बनाउँछ, आसान बनाउँछ, छिटो गराउँछ र यसका साथसाथै तिमीहरूलाई एउटा अझै कुराहरु म बताएका थिए। थाहा छ के बताएका थिए? जसले के गर्छ, एउटा यस्तो सरल जसले हाम्रो बलको दिशालाई के गर्छ त परिवर्तन गर्छ। याद छ तिमीहरूलाई? म अस्तिको क्लासमा पढाएका थिए कि सरलयन्त्र भनेको भनेका थिए तिमीहरूलाई कि सरलयन्त्र के हो भनेर, जसमा हामीले छलफल गर्थ्यौं सरलयन्त्र के गर्न सकिन्छ, सरलयन्त्रले के गर्न सकिन्छ, हाम्रो कार्यलाई कुन कुन तरिकाबाट आसान गर्न सकिन्छ। जसमा तिमीहरूलाई एउटा बताएका थिए के त बलको दिशालाई परिवर्तन गर्छ। त बलको दिशालाई परिवर्तन गर्ने सरलयन्त्र जुन हो त्यही नै के हो त हाम्रो घिर्नी हो। अब यो घिर्नीबाट हामीले के कस्ता प्रकारका कार्यहरू दैनिक जीवनमा आउने जुन कार्यहरू हुन्छ त्यसलाई सघाउन सक्छौं। जसमा तिमीलाई बताएका थिए इनारबाट पानी तान्नको लागि हामी के को प्रयोग गरेका हुन्छौं त घिर्नीको। तब त्यो घिर्नीको जुन प्रयोग गरेका हुन्छौं त्यसले हाम्रो बललाई त म्याग्निफाई गर्दैन, तर कार्य गर्ने जुन दिशा हुन्छ, हामी जुन पृथ्वीको के त ग्रेभिटीको विरुद्धमा जुन फोर्स लगाएर पानी तानिरहेको हुन्छौं, यदि हामी एउटा सिम्पल घिर्नी लगाइदिन्छौं भने के हुन्छ त हाम्रो कार्य गर्ने जुन दिशा हुन्छ त्यो परिवर्तन भएर त्यो कार्यलाई के बनाइदिन्छ त आसान बनाइदिन्छ। हामी यो कुरा बुझेका थियौं। त आज हामी त्यही घिर्नीको बारेमा पढ्छौं। अब घिर्नीले वास्तवमा मात्रै बलको दिशा परिवर्तन गर्छ कि कुनै यस्तो पनि घिर्नी छ जसले हाम्रो कम फोर्समा बढी लोडलाई उचाल्न सकिन्छ, यस्ता धेरै कुराहरुको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। त केही यस्ता घिर्नीहरुको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौं जसले बलको दिशा त परिवर्तन गर्छ र यस्तो पनि घिर्नीहरु छ जुन घिर्नीले के गरेको हुन्छ त हाम्रो के त जुन जति फोर्स लगाएर हामी जुन लोडलाई उचालिरहेको हुन्छौं त कमी फोर्समा बढी लोडलाई उचाल्न सक्ने टाइपको पनि घिर्नी हुन्छ। त हामी यहाँ घिर्नी मेनली तीन प्रकारको पढ्ने छौं, जसमा चल, अचल र संयुक्त घिर्नी। यो तीनटैलाई बुझ्ने पनि प्रयास गर्ने छौं हामीहरु। कुन घिर्नीको गति अनुपात कति हुन सक्छ हैन, घिर्नीको संख्याको आधारमा हामी के त त्यसको गति अनुपातमा पनि कुरा गर्छौं, डोरीका कुराहरु पनि गर्छौं। र त्यो कुराहरु बुझ्नु भन्दा पहिले अब यसका केही परिचयका कुराहरु यहाँ भन्छौं। त तिमीहरु सबैले त घिर्नी हेरेकै कुराहरु, घिर्नी देखेको छ कि छैन? इनार में से पानी तन्ने तो देखने हो भाई, या तो कहियो काल कतौ जो बिल्डिंग सबके कंस्ट्रक्शन वाला काम जो चलते रहे गाँव घर में जो ढलान होते रहे तो देखने हो भाई, वो जो लिफ्ट जब लगेने रहे है ना मसाला के ऊपर ले वाला ढलान करे क्रम में, तो ये घिर्नी लागल है कि नहीं लागल है? नहीं देखने से यहाँ से। अथवा केबल कार सब में देखने हो भाई जे पर जे तार पर चलित रही तो बीच बीच में कतरी तरह के घिर्नी लगाइल है, देखने से नहीं देखने से। तो खास कर हामीहरु तो के त हामी कुनै सामानलाई उचाइमा पुगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरुमा के त हामी घिर्नीका प्रयोग गरेका हुन्छौं विशेष रूपमा हैन। इनारबाट पानी तान्नुको मतलब के भयो त तलबाट पानीलाई के त माथि ल्याउनु हैन। त विशेष रूपमा हामी घिर्नीको प्रयोग बलको दिशा परिवर्तन गराउनको लागि पनि गर्छौं र जहाँ विशेष रूपमा हामीलाई मतलब जहाँ बढी भन्दा बढी भारी वस्तुलाई माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र जहाँ रेगुलरको काम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा हामीहरुले यस्ता पनि प्रकारका घिर्नी प्रणालीको युज गर्छौं जहाँ के हुन्छ त एक भन्दा बढी घिर्नीहरुलाई जोइन्ट गरेर बनाएको हुन्छ, जसलाई हामी घिर्नी प्रणाली भन्छौं। एक भन्दा बढी घिर्नीको संख्याको प्रयोग गरेर हाम्रो कार्यलाई आसान बनाएको हुन्छ, बलको दिशालाई पनि परिवर्तन गरेको हुन्छ। र अर्को
र अर्को के त हाम्रो कम इफोर्टले बढी लोडलाई उचाल्नमा पनि सहज बनाएको हुन्छ त्यो घिर्नी प्रणालीले। कुरा बुझ्यो? जसमा एकभन्दा बढी, जस्तै म यहाँ दुईवटा घिर्नी जोडेको छु, एउटा घिर्नी प्रणालीमा 4वटा 5वटा घिर्नी, जतिवटा घिर्नीको सङ्ख्या थप्दै जान्छ त्यति कम इफोर्टले बढी लोडलाई उचाल्नमा सहज हुन्छ। अब कसरी हुन्छ यो कुराको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त अब हामी सिम्पली कुरा गरौँ घिर्नी के हो यसको बारेमा। त घिर्नी त सबैले हेरेको कुरा हो, घिर्नी सबैले हेरेको कुरा हो। घिर्नी या त काठबाट पनि बनाएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ तिमीहरू झन्डाहरू जब मतलब ठार गर्ने गर्छ नि, जब झंडा ठार होते रहे तहाँ देखने हो कि रस्सी सबके घिरनी में फंसले रहे, देखने चाहिए ताकि क्यों तो जो रस्सी फंसा दी तो ताने में क्यों ताकि सजीला हो। बात समझ में गल आराम से अथी में बाँस में लगाया तो घिरनी में डोरी के फंसा जाता तरी ताकि आसानी तरीका से बस तान सके स्मूथली तनाइत रही धागा कथी कची डोरी समझ में गल। तो झंडा ठार के क्रम में भी घिरनी के प्रयोग वहाँ हो देखने हो तब से क्रेन सब में भी घिरनी लागल एहन बहुते प्रकार के ठाव सब सब में घिरनी के प्रयोग काम के आसान बन रही है ना। दोसर बात अहाँ के घिरनी जो देखने तो घिरनी में ओकर स्ट्रक्चर पर कनिका ध्यान देवे, या तो कथी तो या तो अहाँ के धातुओं के रही बनल है ना, धातुओं के रह सके या तो काठों के रह सके हवे। धातु मतलब हो गया फलामों के हो सके हवे चाहे एल्युमिनियमों के कुछो के हो सके देखने हो यहाँ से जे अहाँ के स्वतंत्र रूप से एक एक्सिस पर नचित रही कि जाम लाइक के नचित रही सको तो वो जो घिरनी रहे है वो जो रही अपना सब पकड़ के जल तू एकदम फ्रीली नचित रही कि नहीं नचित रही सको तो एकदम फ्रीली नचित रही। बात समझ में क्या है। तो एगो बात भऽ गेलै कि अपना एक्सिस में वो कथी तो अहाँ के स्वतंत्र रूप से घूमित रही, अपना एक्सिस में कथी तो अहाँ के स्वतंत्र रूप से घूमित रही। आ ओकर डोरी कतऽ लागल रही, ओकरा परिधि में लागल रही कि भीतर में लागल रही, ई डोरी जो लागल है तो परिधि में लागल है कि अंदर में लागल है। तो एगो भऽ गेलै कि सर या तो प्लास्टिक कांच व धातु से बनल रही। दोसर बात ई केहन टाइप के रही तो गोला के चक्का जखा रही कि लंबा लंबी रही, गोलाकार टाइप के चक्का जखा रही कि नहीं रही। तो 3-4 गो पॉइंट पर कनिका ध्यान देवे यहाँ से। अगर अहाँ सबके पढ़े के मन है तो कह दो हमारा नहीं पढ़े के मन है, नहीं तो हम ठोट पकड़ के घर में ऐसे निकाल दे से बुझ लो। पढ़ावे टाइम में एक रत्ती नहीं हला करो। कथी कहलिए जे बात कर रहा है घिरनी के हम अहाँ के प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट बुझा के परिभाषा कहब, सोझे परिभाषा के बुझ लो रेट लो से भगल कि कनिका बातों बुझाए पड़ते कि कथी कह चाह रहा है हमसे। हम अहाँ के अलग अलग स्टेप देखा रहा है, अलग अलग चीज़ के प्रकार देखा रहा है कि डोरी के तरह परिधि में लागल रहे, एक अपना एक्सिस में कथी स्वतंत्र रूप से घूमित रहे, प्लास्टिक कांच व धातु से बनल रहे, माने काठों से धातुओं से बनल रहे। केहन रही तो गोलाकार चक्का रही कि नम्बाकार चक्का टाइप के रहे तो ओकरे घिरनी कहब। अब ये अपना सबके सब बात के मिला के कथी बना देते घिरनी के परिभाषा बना देते। अपनो अक्ष में स्वतंत्र रूप ले चल सकने जसको परिधि में के हुन्छ त डोरी अड्याउनको लागि खाल्टो परेको हुन्छ कि हुँदैन भन्छ त ओकरा डोरी कट्याउनको लागि बीच में खाल्टो परल रही कि एकदम हुने रहे जना ई एकदम सरदरे रहे एना के जे मोट जे रहे तो बीच में खाल्टो परल रही नहीं रही सकौन। तो परिधि में डोरी अड्याउनको लागि सुन ध्यान से, परिधि में डोरी अड्याउनको लागि खाल्टो परिएको र आफ्नो अक्षमा स्वतन्त्र रूपले घुम्न सक्ने काठ प्लास्टिक अथवा धातुबाट बनाएको गोलाको चक्कालाई घिर्नी भन्छ। बात समझ गल परिभाषा भऽ गेलै। 3-4 गो बात के आधार माने परिभाषा बनि गेलै। कथी कहलिए परिधिमा डोरी अड्याउनको लागि खाल्टो परिएको र आफ्नो अक्षमा के त स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने घुम्न सक्ने काठ प्लास्टिक वा के त धातुबाट बनाएको के त गोलाको चक्कालाई के भन्छ त घिर्नी। त खास करके घिर्नी के जब हम परिभाषा कलिए ओकर स्ट्रक्चरो जोड़ दिलिए, ओहिमे डोरी केना अड्याबी सेहो जोड़ दिलिए, ओकर मेन काम कथी त स्वतंत्र रूप से कथी तो अहाँ के घूमत रही सेहो जोड़ दिलिए, आ आकार केहन रही सेहो जोड़ दिलिए। सब के मिला के कथी बन गेल अहाँ के परिभाषा बन गेल। समझ में आयल कि नहीं आयल। तो हमी के बुझू भने के बुझू सिंपली रूप में हमी कि परिधि में डोरी अड्याउनको लागि खाल्टो पारिएको र स्वतंत्र रूपले आफ्नो अक्ष में घुम्न सक्ने प्लास्टिक काठ वा धातुबाट बनाएको गोलाको चक्कालाई के भनिन्छ त घिर्नी भनिन्छ। कुरा समझ में आयो होइन भन। यसको डिफिनेसन लेख्न सकिन्छ। यसको स्ट्रक्चर र बनावट स्ट्रक्चर बनावट नै भयो र के त हाम्रो यो कार्यको आधारमा र यसको के त केबाट बनेको हुन्छ त्यो कुराहरूको आधारमा हामी के बुझ्यो त यो घिर्नी कसलाई भन्ने त्यो कुरा हामी राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरियो। कुरा बुझ्नु भयो होइन। ल यहाँसम्म डाउट छ तिमीहरूलाई। अब अर्को कुरा के छ ध्यान दिएर सुन्दै जाने। त घिर्नी के हो भनेको त हामी बुझ्यो। घिर्नीबाट हामी के कस्ता प्रकारका कार्यलाई
सम्पन्न गर्न सक्छौ यो कुरा पनि तिमीहरू लेख्न सकिन्छ। घिर्नीको उपयोगिता लेख्न सकिन्छ कि सक्दैन? घिर्नी के कता कता काम लगे लेख सकिन्छ यहाँ से। अब हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त, अब घिर्नीलाई हामी घिर्नीबाट प्रयोग गराउनको लागि खास गरेर घिर्नीको एकातिरबाट हामी जस्तै हामी डोरी जुन फसाएका हुन्छौँ त एकातिर हामी लोडलाई लगाएका हुन्छौँ र अर्कोतिर हामी इफोर्टबाट त्यसलाई तान्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ। तर जब हामी घिर्नी प्रणालीको कुरा गर्छौँ त त्यसमा एकभन्दा बढी घिर्नीहरूको सङ्ख्या थपिएको हुन्छ जसलाई हामी घिर्नी प्रणाली भन्छौँ। कुरा बुझेको होइन? जसमा एकभन्दा बढी घिर्नीहरू के गरे त बनाएको हुन्छ, जसलाई हामी संयुक्त घिर्नी पनि भन्छौँ। कुन घिर्नी त? संयुक्त घिर्नी। त अब यहाँ हामी 3 प्रकारले घिर्नी पढ्नेछौँ। अब यो 3 प्रकारले अब घिर्नीले हाम्रो कार्यलाई कसरी मतलब सहज बनाउँछ, किनकि घिर्नी भनेको एउटा के हो त? सरल यन्त्रभित्र आउने एउटा उपकरण हो। कुरा बुझ्यो त? अब सरल यन्त्रको मतलब के हो त? बनावट त्यत्रो भास्ट हुँदैन, बनावट के हुन्छ त? एकदमै सरल हुन्छ, तर कार्यलाई के गरेको हुन्छ त? सहज बनाएको हुन्छ। हाम्रो कार्यलाई के बनाएको हुन्छ त? सहज, किनकि सरल नामै छ सरल यन्त्र, त्यसमा बढी माइन्डको प्रयोग भएको हुँदैन, एकदम त्यसको बनावट सरल साधारण हुन्छ। कुरा बुझ्नमा गएन? ल अब हामी यहाँ 3 प्रकारको घिर्नीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले हाम्रो छ यो अचल घिर्नी। नामै छ अचल। अचल भनेको फिक्स हुन्छ कि मुभेबल हुन्छ? अचल माने चल्न सक्ने कि नचल्न सक्ने? अब नचल्न सक्ने मतलब फिर ये नहीं घूमते, इससे बात नहीं दिमाग लगा लो। ये जो घिर्नी न सकनो एक ठाव में फिक्स रहते अपना से में डोरी लगा के डोरी के तलमाथि करबे तो लोड कथी होता है कि डोरी के सहायता से कथी होता है कि तलमाथि होते ऊपर नीचा होते। तो एहन प्रकार के घिर्नी जो एक ठाव में फिक्स करने होते जैमें लोड के एक डोरी में बांध के अपना सब कथी कर सकै छी त तलमाथि कर सकै छी। तो ओहन प्रकार के घिर्नी के कथी कहना होता? अचल घिर्नी कहू ना। एक बारे में आरो कुछ बुझबे अपना सब निकाल के बाद में अचल घिर्नी भ गेलै जैमें लोड के कथी में बांधे त डोरी में आ एक कतारी से अपना सही फोट लगेबे तो वो ई फोट के आधार पर कथी होता है कि लोड ऊपर उछलते। समझ में आल? ई भ गेलै अचल फिक्स रहे एक ठमन बांधल रही जेना झंडा सब जे ठाड़ करे है चाहे इनारे में से पानी तनी छी त कथी के ना फिक्स वाला रही कि घिर्नी ऊपर नीचा होइत रहे कि डोरी ऊपर नीचा होइत रही सकौ तो फिक्स वाला में डोरी ऊपर नीचा होते कि घिर्नी ऊपर नीचा होते? आ घिर्नी तो एक ठाव रहती ना जेना इनार में से पानी तनी छे चाहे झंडा ठाड़ करे छी वन टाइम सब देखने होबे। तो एहन प्रकार के घिर्नी के अपना सब कहबे अचल घिर्नी, फिक्स्ड पुल्ली भ गेल अचल घिर्नी। समझ में आयल कि नहीं आयल? बात बुझली कि बुझली? तो जे एक ठाव में फिक्स रहते आ जैमें डोरी के सहायता से लोड ऊपर नीचा होते ओहन प्रकार के घिर्नी के कथी कहबे त अचल घिर्नी। समझ में आयल कि नहीं? अब एकर कुछ विशेषता सब बताबे। एहि घिर्नी के काम की ता के ई बॉल के मैग्नीफाई तो नहीं करी लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट काम कथी करी ताकि बॉल के दिशा के परिवर्तन करी। जेना अपना सब इनार में से पानी तैनती तो क्यों अपना सबके नीचा से ऊपर में खींचे पड़ती तब गुरुत्व बल के विरुद्ध में फोर्स लगबी तो ये क्यों रही तो आसान होते रहे कि गाढ़ा होते रहे? गाढ़ा होते रहे। नहीं बुझली बात? जब नीचा से कोनो वस्तु के तनबे डायरेक्ट इनार में से जेना पानी तन छे तो ओहन अवस्था में की होती अपना सब गुरुत्व बल के विरुद्ध में जब ये बॉल लगबे उल्टा में नीचा मुँह लगबी तो आसानी हो लेकिन ऊपर मुँह लगबी तो कथी गाढ़ा होते रहे। गाछी पर चढ़े में बड़ी गाढ़ा होते रहे उतरे में सुट साई उतर जाते रहे है कि नहीं? सही बात। अब वो अहाँ दोसर तरीका से सोच ले अहाँ के नीचा मुँह सुनू कनिका ध्यान ए बेसी नहीं बाजे के है नीचा मुँह तो अहाँ के फोर्स लगा पड़ सकू तो उतरे खुनी में मात्र एक सपोर्ट खाली भेटक चाहिए कि पकड़ के नीचा लेकिन चौड़े खुनी में तब सपोर्टो चाहे आ ऊपर से नीचा सॉरी नीचा से ऊपर में बॉल लगाए पड़ी तब वही क्यों केना के धरते चले कथी छी बानर छी लेकिन उतरे खुनी में ताकत बुझाइत रहे कि हम ताकत यूज करै छी मात्र ई बुझाइत रही कि कथी मात्र ठाउर से पकड़ के नीचा आबै छी। तो कोनो भी काम अगर गुरुत्व बल के विरुद्ध में हो रही ना तो कनिका गाढ़ो होते तो पानी तो नहीं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध में भ गेलै ना तो गाढ़ो होते कि आसानी होते से कहू तो कुछ नहीं बुझ रही छी बात अहाँ से बुझ छी ना? हाँ होते। तो आब ई घिरनी के काम कथी तो ओहने ठाव में घिरनी के काम लगी की करी से बुझिए आराम से एक पॉइंट पर फिक्स कर दिलक अब जे अपना सब तनी चले पानी ना करके वही डोरी के लगा देते मैं चलो ये डोल लगा देते ठीक है ये डोल लगा देते ये अपना सब पकड़ के तनबी तो अपना सबके तो आराम से तान लेबी ना। अब नीचा मुँह तो नहीं कि ऊपर में तो नहीं सकू तो हम अहाँ कोमर में फोर्स लगा रहा छी तनात रहा नीचा से ऊपरे मुँह पानी लेकिन हमर ऐसे पहले जब अपना हाथ से तनी चलिए तो नीचा से ऊपर फोर्स लगा पड़ चल। आप घिरनी के जब प्रयोग कर ले तो केना बुझाए केना बुझाए कि नीचा में फोर्स लगा पड़े कि ऊपर में फोर्स लगा पड़े? ऊपर में हाँ तो आराम से नीचा में तान रही ना आ रहा है ऊपर में से एक कारण से बॉल के जई दिशा में अपना सब काम करे चलिए ना बॉल लगाबे चलिए वही दिशा के चेंज नहीं कर से कहते घिरनी के जब ये प्रयोग कभी तो दिशा के चेंज करके कि निकल के
ओहने पानी में पानी तनी थोड़ी इनार में से ताके ऊपर में फोर्स लगाए पड़ नहीं लगाए पड़ चली आप देखिए ना कहीं घिरनी लगा दिला घिरनी लगा के डोरी गए लैली तो आराम से आप देखिए नीचा में फोर्स लगा तो आसानी भेले कि भेले भले डोल नीचा से ऊपर जा रहा है लेकिन वही घिरनी के कारण से जो अपना से जो बॉल लगा दे दिशा में वही दिशा का परिवर्तन कल के निकल के आ जब ये बॉल के दिशा के परिवर्तन कर के मतलब काम के आसान कर देलकै सजिलो कर देलकै लेकिन एहि घिरनी के प्रयोग अपना सब मेनली कथी के कर बॉल के दिशा के परिवर्तन करे के लगी एक मेनली काम कर देता है बॉल को दिशा लाई बॉल को दिशा परिवर्तन गढ़ एक काम मेनली काम भऽ गेल बॉल के दिशा करते हैं के परिवर्तन करिए लेकिन एहि में की कहबै जते लोड रही तते फोट लगा ही पड़े एहिमे ई फोट कम नहीं हुई कैला से पूछिए अब एक कारण अहाँ सबके जेना डोरी वाला बात जते डोरी के ऊपर तते डोरी कथी होता है नीचा आते जते लेंथ एकर ऊपर तते लेंथ एकर कथी होता है नीचा आते तो एहि में लोड आई फोट कथी रहता है बराबर रहे एहि में लोड ई फोट कथी रहता है एहि घिरनी में कथी करे लोड आई फोट कथी रहता है बराबर तो हम अहाँ सबके अपना पॉइंट है लोड आई फोट जब ये बराबर हो गए अहाँके लोड ई फोट बराबर भऽ गेलै एहि के मतलब एक आंतरिक फायदा तो एक होते कथी होता है आंतरिक फायदा कथी होता है एक होते लोड बाई फोट अहाँ सबके कल्पना पढ़ने रही तो आंतरिक फायदा एक होते मतलब एहिमे अपना सबको तो फायदा तो नहीं है लेकिन फायदा मेन आंतरिक फायदा नहीं है यंत्र द्वारा फायदा तो वास्तव में कभी तो नहीं हो रहा है लेकिन बॉल के दिशा परिवर्तन कर रही तो अपना सबके कथी होता काम करे में आसानी होई कि नहीं होई तो याद रखने अचल घिरनी में के हुन्छ लोड रही फोट के हुन्छ जैसे पनि जते लोड के तनकै तते फोट लगा ही पड़ते जते लोड के पसंद तते फोट लगाए पड़ते बात समझ में कहल आ एक बता रहो अगर वेलोसिटी रेशियो के अगर बात करबै तो वेलोसिटी रेशियो के मतलब कथी होई ई फोट ले पार करे को दूरी और लोड ले पार करे को दूरी के अनुपात के कथी कहै छै अपना सब वेलोसिटी रेशियो तो लोड या आई है ठीक है तो एक बात तो जते एकरा नीचा तते ऊपर अति जाते तो आई से ऊपर जाना के मतलब ई फोट दूरी भरी कि लोड दूरी से कहू तो नहीं बुझली बात ई लोड हम तलनी नीचा तो जब ये तलनी तो लोड है तो लोड ऊपर गई तो लोड ले पार करके दूरी कथी बोलता है लोड दूरी आ जते ऊपर तलनी तते दूरी नीचा आती कि दिसे कहू एहि के मतलब ई कथी बोलता है के ई फोट दूरी कि फोट लगा के तललिए तो नहीं बुझा रहा कि जते ऊपर जा तते ई नीचा रहल तो एहि के मतलब ई लोड दूरी आ ई फोट दूरी कथी था के बराबर तो जब लोड दूरी फोट दूरी बराबर होती तो वी आर के वैल्यू होई ई फोट दूरी बट्टा लोड दूरी तो ई जते तते नीचे होता के मतलब एकर वैल्यू कथी दिसे कहू एहि के मतलब अहाँ के पूछते आब कि अचल घिरनी के गति अनुपात कथी तो कथी कहबै आ कभी कैला तो कथी कह सकै छियै कि न कि अचल घिरनी को प्रयोग गर्दा जति त्यसमा ई फोट दूरी हुन्छ त्यति नै लोड दूरी हुन्छ जति डोरी माथि जान्छ लोड वाला त्यति डोरी ई फोट वाला तल आउँछ अर्थात ई फोट दूरी लोड दूरी के हो त बराबर हुन्छ यस कारणले गर्दा अचल घिरनी को गति अनुपात जहिले पनि एक हुन्छ आब कहू त गति अनुपात एक होनाइ के मतलब त फायदा त नहीं भेले फायदा एक से बेसी तब ना बुझती कम फुट में बेसी लोड को चाल दी हमारे बात बुझल छी गति अनुपात एक से बेसी होना अच्छा बात है कि कम होना अच्छा बात है इसका तो बेसी होना अच्छा बात है ना बेसी होना अच्छा बात है तो बेसी एक कथी होते कम ही फोट दूरी बेसी होते आ लोड दूरी कम होते लेकिन ये मना भेलिए नहीं भेलिए लेकिन एक बादो भी एक प्रयोग कर अहाँ के क्वेश्चन कथी पूछिए कि अचल घिरनी के गति अनुपात एक के होए अचल घिरनी के अनुपात कथी गति अनुपात एक होए लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक में यूज करै छै कैला तेकर एकेटा कारण है कि न बने इसलिए बॉल को दिशालाई परिवर्तन करी कार्यलाई आसान बनाउँछ अपना सबके मकसद कथी रहे कि कभियो भी कम ही फुट में बेसी लोड को उचाली मकसद तो ही रही न सजन के लेकिन ई अचल घिरनी वाला कथी कल के मतलब ई तक उतने ही फुट में उतने लोड को उछाल के लेकिन वही के बाद अपना सबके व्यवहारिक दिन में बेसी प्रयोग करै छै कैला कि बॉल के दिशा के परिवर्तन करके कथी कर दी के काम के आसान कर दी समझ में आयल कि एहन क्वेश्चन रहत अहाँके गति अनुपात एक मात्र एक हुन्छ तर पनि यसलाई हामी व्यवहारिक दिन प्रयोग गर्छौँ किन त कैसे हो न यसले बॉल को दिशालाई परिवर्तन गरी कार्यलाई के गर्छ आसान बनाउँछ जस कारणले गर्दा गति अनुपात एक भए तापनि यसलाई व्यवहारिक दिनमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ समझ में आयल कि आयल से कहू अभी तक बुझलिए तो एकरा बारे में हम अहाँ सबके अचल घिरनी के से बुझलिए आब आ गई चल घिरनी तो चल घिरनी की नामे है चल मतलब एहि घिरनी में की छलै अपना सब पढ़लिए कि लोड के डोरी में फिक्स कल छलै मतलब लोड के डोरी में बांध के मतलब अपना सब लिफ्ट करै छलिए माने ऊपर नीचा करै छलिए लेकिन ई घिरनी के देख रहल छी ई डोरी रहे एक ठमन फिक्स भेल बुझलिए आ ई घिरनी एक एहन घिरनी है जैमे घिरनी के साथ साथ जेना एकरा उठेबै तो सोचू ने एकरा उठेबै तो घिरनी बीच में घिरनी नसतै आ ओहि के साथ साथ लोड ऊपर जते कि जते सोचू जाते कि जाते कनिका सोचे वाला बात है तो जे घिरनी में लोड लागल रहते जे घिरनी के साथ लोड ऊपर नीचा होते तो ओहन घिरनी के कथी कहबै अपना सब चल घिरनी नामे चल माने घिरनियो सहित चलते अहाँ की चीज हम अहाँ के देखाए कथी कहै छी
वीडियो जो बनाएब ना तो एडिट करके हम राख देब चीज़ सब तो अहाँ सब अच्छा से देख लो कि केना घिरनी चल से बात। अब ये तो नहीं है स्मार्ट बोर्ड से अहाँके हम देखा दूँ, फिर भी एक इमेजिनेशन कर सकै छी अपना सब। तो जय घिरनी में कथी रही अहाँके घिरनी के साथ लोड ऊपर नीचा हो, घिरनी के साथ अमे घिरनी ऊपर नीचा हो से कहू तो मात्र डोरी के साथ लोड ऊपर नीचा हो चलिए। आ जय घिरनी में कथी के साथ रहता अहाँके घिरनी के साथ लोड ऊपर नीचा होते तो फिर एक ठमन डोरी के एक ठमन कथी रहता अहाँके बांध देने रही आ बीच में कथी रहता अहाँके घिरनी आ घिरनी के नीचा घिरनी ओहन सिस्टम लागल रही अहाँके ओहन घिरनी रहे एहन प्रकार का फ्रेम देखा लगा देने घिरनी के साथ लोड ऊपर नीचा होते तो ओहन अवस्था में की होती ओहन अवस्था के घिरनी मैंने वही घिरनी के कथी कहबी तो सब चल घिरनी कहबी। कौन घिरनी कहबी तो कनिका ध्यान सुनू, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है सबके। आब चल घिरनी में एगो हम विशेषता बताबै छी अहाँके देखिए एगो बात कहूँ तो ई माइन के चलू कते है तो 10 मीटर है कते मीटर के है अहिया तक में कते मीटर है अहाँके 10 मीटर के है। एगो बात कहूँ तो 10 मीटर के तो एकरा जो अपना सब जो फोर्स लगेबै एक जब फोर्स लगेबै कथी कहै छै एकरा जो ऊपर लऽ जेबै माइन के चलू केकरा एहि डोरी के तो ई घिरनी तो अहिया से तो ई घिरनी माइन के चलू ई अहिया है कि ई कथी तो अहाँके अहिया डोरी बांधल है आ ई कते मीटर के है तो कते मीटर के है 10। अब एकरा हम अहिया से लऽ के अत्ते पर लैली ठीक है एकरा हम अत्ते लऽ अइली ठीक है तो ई घिरनी ठेके आधा पर रहते घिरनी की पूरे पर चल कहू तो दिमाग लगे नहीं बुझली बात सुन ध्यान से ई अभी तो है अई डोरी के उठा के हम अत्ते तक लैली तो घिरनी आधे पर जाता है कि घिरनी ऊपर तक चल जाते नहीं बुझ रहा छी बात ई अई के हम एकरा उठा के अत्ते पर लैली तो ई घिरनी तो अहिया तोरे रहते कि ऊपर चल जाते कहू ई घिरनी जो है घिरनी सहित लोड है आधे पर रहते कि ऊपर चल जाते आधे पर रहते ना कुछ डोरी ऊपर रहते ना ई घिरनी था आधे पर रहते मतलब अपना सब अहिया से ई फोर्ट लगावे के शुरू करी तो फोर्ट तो अत्ते से अत्ते तक गेले तो जमा कई दूरी पार कल फोर्ट से कहू तो 10 मीटर ई फोर्ट कई दूरी पार कल नहीं बुझ रही बात अहाँ ई फोर्ट दूरी कते भर कहला कि नीचा से अत्ते तक ले ली तो अहाँ तो बॉल लगावे के शुरू कर लिए से बॉल लगावे शुरू करिए से तो अहिया से लगे अहिया तक अपना सब डोरी के ले लिए तो ई फोर्ट दूरी कते भर से कहू तो बात बुझ नहीं से कहू पहले ई फोर्ट दूरी कते भर गए 10 मीटर कहला कि पूरे डोरी के लंबाई कते था 10 मीटर अपना सब अहिया से लगे तक लिए कुछ बुझल छी कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अब ई फोर्ट दूरी भर कर अहाँके 10 मीटर लेकिन लोड तो यह है ना तो लोड आधे पर रहते कि ऊपर तक चल जाते लोड आधे पर रहते कि ऊपर तक कहूँगे लोड तो इतने पर रहते ना ई तो इतने पर रहते के मतलब एक लोड दूरी कते से कहू तो लोड दूरी कते भर देता अहाँके 10 छल एक कते था अभी तक में ई फोर्ट दूरी तो लोड दूरी कते होते 5 होते कि नहीं होते लोड दूरी कते से कहू तो कहले आधे पर रहले ना लोड तो अतः तक करी मात्र तो आप सोचू तो जय घिरनी के ई फोर्ट दूरी जो है से लोड दूरी के तुलना में दोबर भ गई मतलब एक VR अगर निकालबे तो 10 बटा कते होते अहाँके 5 कैला ई तो है अहाँके ई फोर्ट दूरी आ ई कथी अहाँके तो ई फोर्ट दूरी बाई लोड दूरी तो ई भ गेल 10 मीटर आ ई भ गेल 5 मीटर तो अब कते गुना से एहि के मतलब जे एकेटा पांगड़ा वाला कईटा पांगड़ा वाला तो एगो पांगड़ा एक पांगड़े ई चल घिरनी के चल घिरनी से कहू तो एक पांगड़े चल घिरनी के जे गति अनुपात निकाले छिए एक पांगड़े चल घिरनी के जे गति अनुपात निकाले छिए तो 2 अभी कि नहीं अभी से कहू तो हाँ एक पांगड़ा लेकिन गति अनुपात कते रहता एक पांगड़ा अचल घिरनी के गति अनुपात कते से कहू तो अचल घिरनी के कैला लोड दूरी फोर्ट दूरी बराबर हो चले लेकिन अई घिरनी के प्रयोग कथी देख रहा अपना सब ई फोर्ट दूरी जे है लोड दूरी के तुलना में 2 गुना बढ़ रहा है तो गति अनुपात 2 होते कि नहीं होते एक जे प्रयोग करे छी अपना सब है ना दीपेंद्र से चल एक छिन दूरी एक जब प्रयोग करे छी अपना सब अई घिरनी के एक छिन अई घिरनी के जब प्रयोग करे छिए तो एक गति अनुपात 2 के ला रहल से बुझली ना कि एकरा प्रयोग करके अपना सब कथी करे छी एकरा यूज कर प्रयोग में लबै छिए तो एकर ई फोर्ट दूरी जे है से लोड दूरी के तुलना में 2 गुना बढ़ रहा है एहिमे के ऊपर नीचा होई घिरनी सहित लोड होई आ एकरा में मात्र डोरी आ लोड हो रहा समझ में आयल क्या आयल ल एती समय में डाउट होती में हरले ल इसका कुरा हारू पनि हामी गर्ने छौं अब हामी यहाँ संयुक्त घिरनी को बारे में पनि छलफल गर्ने छौं। अब एगो बात कहूँ तो संयुक्त घिरनी अगर हम संयुक्त घिरनी की अगर बात करबै संयुक्त घिरनी की अगर बात करबै एक गति अनुपात 2 लेवल से बुझलिए यहाँ से अब एक बात करबै ना तो ई लोड कते से कहू दैया 100 न्यूटन लेकिन अपना सब कते फोर्ट लगा मात्र 50 अब केना 50 से लाग गेलै तकर कारण बताऊ जब अभी केना 50 लगे तकर कारण कनिका मतलब हम बताएब अहाँके
देखियो ई लोड है, एहिमे एकटा घिरनी लागल, ई कोन घिरनी था? अचल। आई कथी ताके सॉरी मिस्टेक भऽ गेल, ई चल आई भऽ गेलै अचल। दुनू घिरनी जाहिमे चल अचल दुनू प्रकार के घिरनी के प्रयोग होलै, ओकरा कही संयुक्त घिरनी। ओकरा कथी कहबै तऽ संयुक्त घिरनी। ठीक है तो आब संयुक्त घिरनी के बारे में तो टाइम क्लास हो गए, एक बारे में कुछ बात सब अहाँके काल्हि के क्लास में दुनू के हम एकेटा में ऐड कर देबै, बुझलिए? आई रह दियौ, एहने सेम में रहती है चीज, बुझलिए? एक हम देखाएब अहाँके किनका ल। अब हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त? संयुक्त घिरनीको बारेमा, हैन? हामीले एकछिन पहिले के छलफल गरेका थियौँ भने अब एकछिन यहाँ ध्यान दिएर सुन तिमीहरू। सुरुमा हामीले अचल घिरनी, त्यसपछि चल घिरनी, र अब हामी कुरा गर्नेछौँ के को बारेमा त? संयुक्त घिरनीको बारेमा। अचल घिरनीमा हामीले के देखेका थियौँ? नबोल। अचल घिरनीमा हामी के देखेका थियौँ कि वास्तवमा त्यसमा बलको त म्याग्निफाई हुँदैन, तर बलको केलाई त? दिशालाई परिवर्तन गर्छ। बलको केलाई त? दिशालाई परिवर्तन गर्छ, जसबाट हामीलाई के हुन्छ त? फाइदा हुन्छ। किनकि कार्य गर्ने दिशा जब आसान भइहाल्छ त काम के हुन्छ त? सजिलोसँग सम्पन्न हुन सकिन्छ, हो होइन? ल त्यसपछि हामी चल घिरनीमा के देखाएका थियौँ कि त्यसमा जति हामी बल लगाउँछौँ नि, सरी के हो, जति बल जब हामी लगाउँछौँ त्यो बलको बढी, त्यो बल म्याग्निफाई भएर वर्क गरिरहेको हुन्छ। किनकि त्यसको गति अनुपात 2 थियो, तिमीहरूलाई पढाएका थिए एकछिन पहिले म। गति अनुपात 1 कसको हुन्छ त? हाम्रो अचल घिरनीको। किनकि त्यसमा फोर्स र लोड दूरी दुवै के हुन्छ त? बराबर। तर हामी के कुरा गरेछौँ त? चल घिरनीमा, र चल घिरनीमा हामी के देखेका थियौँ एकछिन पहिले, हैन? कि जति हाम्रो त्यसमा फोर्स दूरी हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै आधा के त लोड दूरी हुन्छ, अर्थात् लोड दूरीको तुलनामा फोर्स दूरी 2 गुना बढेको हुन्छ। अर्थात् हामीले के त त्यहाँ गति अनुपात 2 हुन्छ। त गति अनुपात 2 भन्नु के हो त? कम इफोर्टमा बढी लोडलाई उचाल्न सक्नु। तर एउटा कुरा त्यहाँ के हुन्छ त? मानौँ कि अचल घिरनीमा यदि हामी अचल घिरनीका प्रयोग गरिरहेछौँ त त्यसले त हाम्रो गति अनुपात त्यसमा त बढेको छ। तर मानौँ कि एउटा अचल घिरनी छ, सरी एउटा चल घिरनी छ, त चल घिरनी यदि हामी मात्र एउटा चल घिरनीको प्रयोग गर्यो त त्यसमा पनि हामीलाई उल्टा दिशामा बल लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामी देखे थियौँ नि, अगर मान के चलू अपना सब चल घिरनी के प्रयोग करे छिए तो घिरनी के साथ जो लोड ऊपर नीचे तो अपना सब तो ऊपरे खींचे पड़ती ना, नहीं खींचे पड़ती ऊपरे। अब वही के आरो आसान बना दे के है तो मान के चलो अपना सब एक चल घिरनी है, अब वही चल घिरनी में अगर एक अचल घिरनी लगा देवे तो फिर दिशा के परिवर्तन कर सके नहीं कर सके हमें। मतलब चल घिरनी तो बल के मैग्नीफाई करी लेकिन काम जे दिशा में होते रही ना से उल्टा दिशा रही, तो फिर वही दिशा के सुधारे के लगी है ना, वही दिशा कथी करे लगी ताकि मतलब अपना हिसाब से डायरेक्शन चेंज करे लगी अपना समझ में कथी करी तो अचल घिरनी के साथ साथ अपना सब कथी लगाई देवे चल। अगर अपना सब एकटा से बेसी अचल घिरनी के प्रयोग करी तो ओते कम बल में बेसी लोड उचालते चल जाए ना, लेकिन अपना सब एकटा कथी करी तो बहुत कतनो अचल घिरनी रही ना, सॉरी चल घिरनी रहे तो में अपना सब एगो अचल घिरनी के लगा था कि चल घिरनी के काम कथी तो बल के मैग्नीफाई करे कि फोर डिस्टेंस में ज़्यादा रही तो मान चलो एकटा से बेसी अपना सब कथी करी तो चल घिरनी लगा रहा छी तो कतनो चल घिरनी लगेबे आ एक टाइम में अचल घिरनी नहीं लगेबे तो बल के डायरेक्शन चेंज होते। जेना अहिए देख लियो ई एकटा कथी तो चल घिरनी है कि नहीं है आ इहो आइए देखी छी अपना सब कथी तो के ई कोन घिरनी तो के अचल है, कथी तो अचल है आ ई कथी फेर तो चल नहीं बुझली बात, ई तो चल घिरनी ना, लेकिन ये घिरनी ऊपर नीचा होते कि नहीं होते होता है में कौन घिरनी से ऊपर नीचा नहीं होते सकते तीन में से ई वाला की वाला कौन वाला नहीं सब ये तो फिक्स है ना, ये कथी के लिए फिक्स आ ये दोनों ऊपर नीचा होते कि नहीं होते होता जेहने का तर में तैयार ऊपर आते नीचा होते कि नहीं होते तो ये जो ऊपर नीचा हो यही लोड के साथ मतलब अगर लोड के साथ में जो ऊपर नीचा होते रहे अगर सिंगल एक चल घिरनी लग रहे तो लोड के साथ ऊपर नीचा हो रहा है तो अपना सब कई गो चल घिरनी लगे दू गो तो जेहने का तनबे तो ई कहीं कहूँ तो नीचा आते ई ऊपर आती नहीं कहूँ तो घिरनी सहित, लेकिन ई घिरनी कथी करती से बुझी ई तो एक ठमन फिक्स रहते तो एक प्रयोग कर बुझी एक मेन प्रयोग करे के कारण कथी हो सके एक प्रयोग करके अगर ये दोनों मात्रा रीति अपना सब लेने ये दोनों घिरनी रीति प्रयोग करें तो होने अवस्था में कथी बुझी बॉल उल्टा दिशा में लगाए पड़ती। हमारे बात समझ में आयल के बॉल कथी लगाए पड़ता उल्टा, तो बॉल के उल्टा दिशा में लगावे के कथी कर सकता कम से कम घिरनी प्रणाली में कतनो चल घिरनी है चल घिरनी कथी कर बॉल के मैग्नीफाई करी तो कतनो चल घिरनी है तो वो चल घिरनी कतनो चल घिरनी ना तो वही चल घिरनी में क्यों तो उल्टा दिशा में बॉल लगाए पड़ी घिरनी के ऊपर चक्कर लगी तो ओकरा अपना सब कथी करी तो एक कम से कम कथी कर घिरनी प्रणाली में तो अचल घिरनी के प्रयोग करी ताकि ई कथी करी तो बॉल के डायरेक्शन के चेंज करके अपना सबके आसानी तरीका से काम संपन्न करोगी। बात बुझी गई तो आब में ई एक घिरनी प्रणाली है जिसमें दूटा करी तो
चल घिरनी है, एगो कथी तऽ अचल घिरनी। तो एकटा से बेसी घिरनी के प्रयोग भेल रहतै, संयुक्त घिरनी के क्या कहबै, जे घिरनी में एकटा से बेसी घिरनी के प्रयोग भेल रहतै ओकरा कथी कहबै तऽ संयुक्त घिरनी। एहि पूरे सिस्टम के कहबै घिरनी प्रणाली, कथी कहबै तऽ घिरनी प्रणाली। तो एक पंगड़ा अचल घिरनी के गति अनुपात 1 छलैया, एक पंगड़ा चल घिरनी के गति अनुपात 2 छलैया, कैला छलै सेहो बात अपना सब बुझली। आब एहि घिरनी प्रणाली में देखियौ तऽ, अब एहि घिरनी प्रणाली में गति अनुपात के अगर बात करते तो याद राखब कोनो भी प्रकार के घिरनी प्रणाली में अगर एकटा से बेसी घिरनी के संख्या है ना तो जमा कईटा घिरनी के संख्या है, तै पर दिमाग लगाए, जमा कईटा है। तो कोनो भी घिरनी प्रणाली में जैगो घिरनी के संख्या रहे ओकरे ओकर गति अनुपात कहै छै। तो घिरनी प्रणाली में प्रयोग भएको घिरनी को संख्या ले त्यस घिरनी को गति अनुपात बनै छै। तो एहि घिरनी प्रणाली के गति अनुपात कते कहू तऽ 3 भत, कते होता है के 3। आ अगर एकटा घिरनी प्रणाली में अगर 10 टा लागल तो कते होता है के 10। तो घिरनी प्रणाली में प्रयोग भएको घिरनी को संख्या ले त्यस घिरनी प्रणाली को गति अनुपात बनै छै। ई तो एकदम इजी तरीका से बा। अगर मान के चलो कतौ हिसाब बनावे के गति अनुपात नहीं देने है तो फिगर देने है तो कथी देख के बुझियो गति अनुपात कते होता है के ओकर संख्या देख के। घिरनी प्रणाली में प्रयोग भएको घिरनी को संख्या लहरे समझ में आल है। आब एगो बात कहूँ तो घिरनी के संख्या अगर अपना सब थेपते जाए तो अपना सबके कथी कम बॉल में बेसी लोड उचाल सके नहीं उचाल सके। आपके वही के ना तो देखियो तो ये कते न्यूटन के तोल है वस्तु कैसे कहूँ तो अब ओकरा कथी कहते ऊपर ले जाके है 500 न्यूटन कही तो वस्तु के तोल है। तो 500 न्यूटन के तोल तो सबके था 500 न्यूटन के तोल तक अपना सब चल घिरनी के जो प्रयोग करे तो हाफ में डिवाइड हो कि नहीं हो सकता तो हो कि नहीं होई। अगर ये 500 न्यूटन तो 250 न्यूटन नहीं डोरी में ताकत रहते 250 न्यूटन नहीं में बात बुझल छै। अपना सब तो पकड़ने चाहिए ना, अपना सब पकड़ के तैरना चाहिए। तो आप कनिका ध्यान दियो 500 न्यूटन के वस्तु है आ ओकरा में कथी करके तो ऊपर जाए के है। तो एहिमे घिरनी दूटा चल घिरनी एकटा कथी तो अचल घिरनी, दूटा चल है एकटा अचल है। तो चल घिरनी के सही एकटा अचल है दूटा चल है। तो अचल घिरनी के काम कथी तो मात्र बॉल के दिशा के परिवर्तन। अगर ये चीज़ नहीं लगती ना तो अपना सबके ऊपर में तारे पड़ती तब घिरनी के साथ साथ ऊपर लौट देती नहीं बुझलिए। लेकिन अपना सब कौन घिरनी प्रयोग करे तो अचल कैला कि अचल घिरनी कहे लगी प्रयोग करने मेनली ताकि वो बॉल के दिशा के परिवर्तन करके उल्टा दिशा में बॉल लगा। तो एक प्रयोग वही लगी भेले। तो आप कहते 500 न्यूटन के वस्तु है एक ऊपर ले जाके है अपना सब ये पकड़ने छी डोरी तो ये पकड़ने छी ना मेन डोरी तो ये पकड़ने छी। तो सबसे पहले 500 न्यूटन के अथी वस्तु है तो ई कौन घिरनी से कहू तो चल। तो 250 न्यूटन एम है 250 न्यूटन डोरी में कथी डिवाइड होती नहीं होती से कहूँ। अब 250 न्यूटन अ डोरी में 250 न्यूटन दुनू डोरी में कथी ताकत रहते 500 में 250 जरूरत नहीं होते। अपना सब ये तो नहीं पकड़ने छी। अगर ये 50 के पकड़ने दी तो अपना सब कहते तो आधा फोर्स मात्र लगाए पड़ती नहीं लगाए पड़ती। लेकिन एकरा फिर कथी में जोड़ देने तो अचल घिरनी में। तो अ डोरी में कते है से कहू आप कते फोर्स है तो 250। आप अ डोरी में 250 मान के चलू अ डोरी में कथी तो 250 तो अहू डोरी में 250 होते कि नहीं होते से कहू नहीं बुझल कि चल घिरनी कथी तो चल मार कर ला ई कौन घिरनी से कहू तो सबसे पहले अचल घिरनी ई कथी तो सॉरी ई भगल यहाँ के चल। तो चल में तो फोर्स डिवाइड हो जाए ना आधा लगती है में आधा लगता है वही में आधा आई डोरी में आधा डोरी में। तो 500 में सॉरी 250 में 250 में बुझल छी। आब ये फिर कौन घिरनी लागल से कहू तो अचल ई कौन घिरनी तो अचल घिरनी में फोर्स डिवाइड हो कैला कि जते तते ऊपर अबित रही तो में तो फोर्स डिवाइड तो नहीं होई। तो वही अवस्था में अपना सब अ डोरी में कते होते दिमाग लगे तो अ डोरी में 250 है। तो अ डोरी में कते होते कि सोचो ना 250 होते कैला कि अचल घिरनी में तो हम कहने चलिए जते ही लोड रही तते ही फोट लगाए पड़ी। तो ये कते से कहू तो 250 होते नहीं होते। लेकिन अ के नीचा फिर वो कथी लगा देने से पूछी चल घिरनी ई कौन घिरनी तो कैला कि एक तो ऊपर रहते ना कि वो फिक्स से कहू कि चल है कि फिक्स ही तो चल है। तो आप एक ये तक चलिए 250 न्यूटन अगर अपना सब अये रहती पकड़ने सोचो तो किनका अगर हम ये नहीं लगा कर अही के तनतिए तो कते फोर्स ताने पड़ते 250 से। लेकिन वो नीचा फिर वो घिरनी फेंक देने छी आ कौन घिरनी थपने से पूछिए चल। तो चल घिरनी कथी करते फिर वो फोर्स के डिवाइड करते। तो 250 में 125 ही लगते आ 125 कुछ बुझ रहा छी। तो आप सोचू तो जइए से अपना सब तान रहा छी डोरी के 500 न्यूटन के लोड छलिए आ तने छी तो कते मतलब अपना सबके फोर्स लगाए पड़ी कई लाख कि दूटा कथी लागल तो अपना सबके चल घिरनी आ अचल घिरनी तो मात्र दिशा परिवर्तन कर लगी। तो जब ये दूटा लगल कि कही तो अहाँके दूटा लागल है कथी तो सॉरी चल घिरनी दूटा लागल है चल। तो एकटा परिवर्तन करती आधा में एगो कल कि 500 के 250 है
आ एगो आरो लगेने छै तो वो कल के 125 से कर तै के लागी जे अपना सब फोर्स लगाबे कते फोर्स लगाए पड़ी। अब माइन के चलो एक आरो चल घिरनी लगा देती, सोचू नहीं आरो चल घिरनी थेपतिए तो अहाँ जे फोर्स लगाबी तो आरो कम फोर्स लगाए पड़ती कि बेसी फोर्स से कहते एक मतलब घिरनी के संख्या जते थेपते जब तो हाँ तो कम इफोर्ट लगा के काम होते कि बेसी इफोर्ट लगा के सकते। तो जते जते घिरनी में कौन घिरनी के थपी से बुझी चल के चल कथी कही तो जते चल घिरनी लग तते फोर्स के कथी कही अहाँ के डिवाइड करिए, आधा फोर्स चल जाए में तो आधा फोर्स चल अभी में। लेकिन अचल में नहीं हुई, अचल में तो लोड पूरे के पूरे तानि दै लोडे के जेना इनार में से पानी तानै छियै तो जते ओकर वेट रही तते स्क्रीन ताने पड़े से कहू तो। लेकिन एकरा में कथी होइत एकरा में की भेलै देखू तो ईयर हाई 500 के छलै तो जब ये 500 के छलै ई माइन के चलू ए सेना के डोरी लागल है तो आधा तो एहि डोरी में भार होते आधा तो एहि डोरी में भार होते। लेकिन अचल घिरनी में होते आधा तक नहीं होते कैला कि पूरे लोड के एक तरीत रही तो जते लोड रही तते तनाइत रही ने। आ एकरा में की होइ अगर अपना सब अइए से तानै छियै अइए से तानि रहल छी तो इहो डोरी माइन के चलू से तानि रहल छी तो ई तो अहाँ के ऊपर भागला करी ने तानै छी तो देखियो अइए से एकरा जेहन तनबै तेहन ई ऊपर जाते आ ई कथी तो अहाँ के किनका नीचा आते आ ई तो डायरेक्शन चेंज करते। तो एहि अवस्था में एहि घिरनी किनका ध्यान ई तो चल घिरनी तो 50% एहि डोरी में आ 50% एहि डोरी में होते नहीं डिवाइडेबल लोड से कहू तो कैला कि घिरनी में लोड फिट भेल है आ घिरनी सहित ऊपर जा रहा है लोड तो 50% एहि डोरी में आ 50% एहि डोरी में डिवाइड होते नहीं लोड से कहू ना। तो एक लगी 500 का 250 में 250 एहि में आ फिर अइए से फिर अहाँ सबके दिमाग में सर अइए 250 तो फिर अइए 250 कला रह गए ओहो 125 हो चाहिए ना। तो कैला कि चल घिरनी में तो पूरे के पूरे सॉरी कथी कहा गया अचल घिरनी कही अहाँ के अचल घिरनी कौन घिरनी तो अचल में लोड डिवाइड होते कैला कि तो लोड सहित ऊपर जाइत रही तो जते फुट जते लोड रही तते फुट लगा पड़ी तो अइए 250 तो अढ़ाई सहित में कोई डाउट होगा डाउट है अइए 250 तो अइए 250 कैला बुझली कैला कि कौन घिरनी तो अचल घिरनी तो 250 चल सोचो ना अगर ई घिरनी हम नहीं प्रयोग करने रहते अइए से ताने के रहती तो कथी होते 250 ताकत लगाए पड़ते कैला तो 250 के कदल कि एकरा कारण से भगल 250 एकरा कारण से तो एकरा कारण समझ रहा छी कैला कि 500 का 250 में होले 250 से तानि देती। लेकिन ओके नीचे में फेरो कथी लगा देता चल घिरनी तो चल घिरनी जब ये लगे तो दिमाग लगे ना तो फेरो अहाँ का 250 के कथी कल के चल घिरनी तो कथी कहते हैं फोर्स के डिवाइड कर दी दोनों डोरी में फोर्स डिवाइड हो जाए एहि के चलते मात्रा अपना सबके 125 न्यूटन के फोर्स ताने पड़ते। तो ये फोर्स लगाबे 125 ओहि के लगाओ तो फोर्स लगाबे कहते 125 आ लोड कते चल रहा है 500। अगर एक आरो हम जो लगाई थी कथी कहै छी घिरनी प्रणाली में माने घिरनी प्रणाली में चल घिरनी के संख्या थेपते जब तो कम ही फुट में बेसी लोड उछल सकिएगा आ ओकर गति अनुपात बढ़ते कि नहीं बढ़ते जेना में 3 टा गति अनुपात तो अब आरो थोड़ी 4 बहुते एक आरो थोड़ी 5 बहुते तो गति अनुपात बढ़ते आंतरिको फायदा बढ़ते कि नहीं बढ़ते आंतरिक फायदा केना बढ़ते कैला कि कम फुट में ज़्यादा लोड हो जाता है आंतरिक फायदा तो बढ़ना ही भगल समझ में आयल से कहूँ ये बहुत इंपोर्टेंट बात कह रहा है यहाँ सबके हम एहि प्रकार से अपना सब अच्छा से बुझ गए। तो घिरनी प्रणाली में घिरनी को संख्या थपदा गति अनुपात बढ़ सके घर से आंतरिक फायदा पानी के होता बढ़ से कि ना कि लोड डिवाइड होते ज़्यादा के होता हम लाइक कम ही फोट में बॉडी लोड लाइक पड़ी हम उचाला सब पूरा बुझ गए ना कते अच्छा से बुझ गए ई भगल 250 में फिर 250 एक 250 लेकिन एहि नीचा में फिर लगा दिए चल घिरनी तो 250 के कते होता है 125 में परिणत हो गई आरो लगती तो 100 के आधा भ जेते कुछ बुझ रहा नहीं बुझ रहा तो एक घिरनी प्रणाली संयुक्त घिरनी अपना सब कथी करी अगर सिंगल घिरनी के प्रयोग कर अपना सब अचल घिरनी के तो ओन अवस्था में सिंपली अपना सब कथी कर दिशा परिवर्तन करवाबे छियै आ अचल दिशा परिवर्तन करावला आ चल घिरनी के अगर सिंगल चल घिरनी प्रयोग करने छियै सोचू तो अगर सिंगल चल घिरनी प्रयोग करने होबे तो अहाँ के बुझाय कि नीचा में होता कि ऊपर में होता सोचू ऊपर में कैला कि जब भी अपना सब सिंगल चल घिरनी मान के चल फिक्स एक चल घिरनी कही अहाँके चल घिरनी आ अइए समय पर चढ़ के एक तानि रहल छी तो सोचू ना ई कोन घिरनी अहाँके चल घिरनी कौन घिरनी तो चल घिरनी इनका बुझे वाला बात है। तो चल घिरनी जब ये आई लोड के ऊपर ताने चाहे छिए तो नहीं भाई ककरा ऊपर ताने पड़ते हैं तो एहि के फेरू एहि घिरनी के फेरू कथी करावे लगी अहाँके एहि मतलब एहि घिरनियों के यूज करबे आ हम चाहबे कि हमर नीचे में ताने पर आई ऊपर जाए तो फिर कथी करबे से बुझिए एहि एक कथी लगा दी अपना सब अचल घिरनी के प्रयोग कथी के प्रयोग करबे तो अचल के हमार बात बुझल छी नहीं बुझल छी से कहू एहि कथी करबे तो अपना सब एक अचल घिरनी के प्रयोग करबे तो आप देखिए कते मस्ती से भगल अब अहाँ के कामो आसान भ गए बॉलों के दिशा परिवर्तन के कारण से काम आसान हो कुछ बुझ रहा छी नहीं बुझ रही बता एना बुझो ना कि अइए तक मात्रे है तो अब के तनवे नीचा में तो ऊपर में हो जाते नहीं कहूँ अगर ये 500 अइए मान के चलो 1000 के एक अथी होते 100 न्यूटन एक तोल होते तो कते एहि डोरी में कते फोर्स लगे 50 होते कैला कि ई डोरी तो आधा कह दिल 50
आई 50, तो आप कभी सर 50 तो ये 25 सोचा नहीं, ये कौन घिरनी है? अचल। तो अचल घिरनी में तो थोड़ा ही वहाँ के वो तो पूरे का पूरे लोड तो होते ना, तो आइए मान लो 50 है तो अहू में कहते ता के 50, तो फायदा अपना सबके आई घिरनी के चलते भेलिए। आई घिरनी के चलते कौन फायदा भेलिए? आई घिरनी के चलते कौन फायदा भेलिए? दिशा परिवर्तन करके तो आराम से नीचे तल तो ऊपर चली गई। लेकिन अगर मात्र सिंगले कौन घिरनी रहती लगे तो चल घिरनी, तो अहाँ के ऊपर ठीक है कि अहाँ के बॉल आधा लगाए पड़ते, कैलाकि दोनों डोरी में कन्वर्ट होते 50-50, लेकिन तो उतारने पड़ती कहते अहाँ के ऊपर में कि नीचा में? ऊपर में। केहन अवस्था में जब सिंगल चल रही थी, हमारे बात नहीं बुझल यहाँ से। आ वही में हमरा आरो चाहे छी कथी करते, मतलब हमरा मतलब ठीक है कि चल घिरनी के पड़ते 50-50 भ गए, लेकिन चाहे छी कि ऊपर नहीं, कैलाकि ऊपर ताने में तो गाढ़ो होई, हम चाहे छी कि तनबे नहीं चाहे जते ऊपर, तो वो अवस्था में फिर कौन घिरनी फिर कर लेते अचल घिरनी, ताकि बॉल के दिशा परिवर्तन करके नीचा तन तो 50 के ताने पड़ी। आप सोचू ना, अगर हम आई के साथ साथे आरो हम चल घिरनी थकते चली थी थकते चली थी, तो अपना सब की होती फोर्स कम लगा पड़ती कि बेसी लगा पड़ती? बुझ रहा नहीं से कहूँ। तो एहि प्रकार से अपना सबके एना करके बुझे के है कि आप सोचो तो अगर हम 10टा घिरनी हो प्रयोग करें तो तब में 10टा में कईटा दिमाग लगे कईटा होते विशेष करके चल घिरनी, कईटा अचल घिरनी? 9 गो अपना सब चल प्रयोग करे चाहे, आ एगो अचल लगी प्रयोग करे ताकि बॉल के दिशा परिवर्तन कर ले। जब ये चल घिरनी अचल घिरनी प्रयोग कर ली ना, अचल जब ये अचल घिरनी प्रयोग कर लिए तो दिशा परिवर्तन हो जाएगी। बात बुझल छी ना? अब हमरा कभी बैठते चल के सटा पर चलो कह जाते रहे, तहाँ से तो फिर बात कन्फ्यूज नहीं हुई वहाँ से, जेना चल करते करते चल के चलो कह जाए, तो वो नाम कहाँ सब कन्फ्यूज नहीं हुए। बात तो बुझ गए भाई, बात नहीं बुझली? तो मेनली अपना सब घिरनी प्रणाली में एक लगी कहते घिरनी प्रणाली में कम से कम एवटा के तो अचल घिरनी को प्रयोग कर सकी, तो इहो बात अहाँ सब बुझ सकी छी कि चल घिरनी वास्तव में हाम्रो बललाई मैग्निफाई तो गर्छ, तर एउटा हामी अचल घिरनी को प्रयोग गर्छौँ किनभने यसले बलको दिशालाई परिवर्तन गराएर हाम्रो कामलाई अझै आसान बनाइदिन्छ। हमरा बुझाइ घिरनी के बारेमा सब हर चीज बुझ गेलिए अच्छा से, नहीं बुझिए कैलाकि अपना सबके जो पढ़ने चलिए ओकरा बारे में चल से तनिक से बुझनी चलिए, ओकर गति अनुपात भी अच्छा से बुझ गेलिए। तो घिरनी को गति अनुपात कसलाई भनिन्छ? घिरनी प्रणाली में प्रयोग भएको घिरनी को संख्यालाई नै घिरनी को गति अनुपात। अब एगो बात कहूँ तो अगर अब आंतरिक फायदा तो सबको होने निकलते, आंतरिक फायदा में कोनो डाउट है? आंतरिक फायदा सोचे लोड बाई इफोर्ट। तो अगर आई घिरनी प्रणाली के आंतरिक फायदा निकालबे, सुनू किनका ध्यान से, एकर जो आंतरिक फायदा निकालबे किनका सुन एकर जो आंतरिक फायदा निकालबे तो एकरा में लोड कैसे ले सकूँ तो 500, आ इफोर्ट कते ले सकूँ तो 125 मात्र है कि नहीं ऐसे कहूँ? नहीं बुझली बात? आई के मतलब अगर एक आंतरिक फायदा निकाले आंतरिक फायदा बराबर तो लोड बाय इफोर्ट कते गुना आंतरिक फायदा कथी कहे कि कते गुना लोड के तुलना में कते गुना इफोर्ट के तुलना में बेसी लोड उचाइल रहा है। तो सोचू ना अपना सबके मात्र 125 न्यूटन के फोर्स लगाए पर चलिए आ लोड कते उठ चली 500, तो एक तुलना में कई गुना बेसी होती? 4 गुना। कई गुना होता? 4 गुना, अर्थात 500/125 तो कते ले सकूँ तो 4 कते वाली तहाँ के 4 गुना। अई के मतलब अई घिरनी प्रणाली के प्रयोग करके अपना सब 4 गुना बेसी ताकत के कन्वर्ट कर रहा छी, जते अहाँ ताकत लगब छी ओके 4 गुना बेसी लोड उछल रहा है। बुझली कि से कहू तो घिरनी के आंतरिक फायदा तरीका से निकाल लेबे आ गति अनुपात निकाल के कुछ नहीं करो, या तो डोरी के संख्या गिन लेब या तो घिरनी के संख्या, सबसे अच्छा घिरनी के संख्या गिन लेब। घिरनी प्रणाली में प्रयोग भएको घिरनी को संख्या लाई घिरनी तेस घिरनी को के भने तो गति अनुपात। ये एक बारे में हम बहुत अच्छा से समझावे के प्रयास करिए, यहाँ से नहीं बुझली बात केना करके लोड कम भेलिए अई में केना नहीं मतलब डिवाइड भेलिए समझ में नहीं आयल। एक बारे में अहाँ सबके पहिनू समझने चलिए जे 3 गो फिगर पारने चलिए अपना सब तई में समझ में आयल। हमरा बुझाइ अई फिगर से अहाँ सब बहुते निक से बुझ गेलिए नहीं बुझलिए, ताहि लागी फिगर पढ़नाइ जरूरी चलिए। आ बिना फिगर के कतनो कहती कि आधा आधा होई तो अहाँ बुझबे नहीं करती। आगे बिना फिगर के हम समझेती मान के चलू कि मान के चलू 2टा डोरी है तो डिवाइड हो जाए तो कहती केना डिवाइड हो। आप तो देख के तो बुझा, लेकिन नहीं बुझा कि जब ये लोड नीचा में है तो आधा लोड अई भाग में अई में होते, आधा लोड अई में होते, लेकिन अई में आधा केला नहीं भेलिए कहला कि पूरे लोड के जते लोड रही तो पूरे के तने छी तब न तनाइत रही, लेकिन एकरा में की रही एकरा में दुनू में डिवाइड भेल रही, आधा एकरो में आधा एकरो में। तो चल घिरनी में कभी भी दुनू डोरी में लोड कर के चल में कभी दुनू डोरी में लोड कर देते डिवाइड होते, आ अचल घिरनी में जते लोड होता है फुट लगाए पड़ते नहीं लगाए पड़ते। तई के लगी यहाँ के अई के मतलब चल घिरनी में ना चल घिरनी के गति अनुपात के अपना सब बात करें एक पंगड़ा एके गो छले, सिंगल पुस्ती तो फिर एगो बात याद रख सिंगल पुस्ती कति गति अनुपात निकाले तो एक पंगड़ा चल घिरनी के गति अनुपात कते होते? 2 एक पंगड़ा चल घिरनी के 2
कैला घड़ी तो समझली ने कैला कोई में अपना सब काल कथी कहै छै मतलब कई काल पहलू देखने चलिए अपना सब की देखने चलिए कि जते ई फोट दूरी ना ओकर तुलना में लोड दूरी आधा रहली माने लोड दूरी के तुलना में फोट दूरी दोबर तै लगी एकेगो पंगड़ा रहते लेकिन चल घिरनी रहते तो ओकर गति अनुपात 2 आ एकेगो पंगड़ा है लेकिन अचल घिरनी तो ओकर गति अनुपात 1 होते तो कैला कैला के में ई फोट दूरी आ लोड दूरी बराबर है। अब बाकी रहते सर बहुते जब बहुते घिरनी तब की करबे तो घिरनी के गिनती कर लेगा ओकर आधार पर कैसे जाते हैं कथी जाते तो गति अनुपात घिरनी को संख्या जे रहते जेटा घिरनी के चक्का रहते ओते ओकर गति अनुपात तो आप गति अनुपात निकाले में डाउट है अहाँके अगर कारण क्वेश्चन पूछते इससे रिलेटेड तो सब कुछ नहीं कह देवे कह सके छी चलो घिरनी के बारे में अहाँ सब बहुत अच्छा से बुझ गई तो आई के लगी इतने रह दी।